ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज की मौनी भगवती क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवती गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 8वां देखेंगे। थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर। 8 और 9 थोड़ा इस थीम को आज पूरा कंप्लीट करते हैं। नाही प्रपश्यामि मम नाही प्रपश्यामि ममापनुद्याद। श्लोक नंबर 8। यश्चोकम् उत्शोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा असपतनं हृदम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद। यशोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतनं हृदम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद। यशोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतनं हृदम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अनुवाद हिंदी में। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य भाई शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि इसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावनामृत होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि
जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। केव विप्र केव न्यासी शूद्र के ने नय, ये कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो यह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव चो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्व भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी उसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता उसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने भारतुषे नमः।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्लोका नंबर 8 पे थोड़ा चर्चा करेंगे। श्लोका नंबर 8 और श्लोका नंबर 7 में थोड़ा काफी चीजें सिमिलर हैं। जैसा कल हमने देखा श्लोका नंबर 7 में कैसे जो अर्जुन हैं जब उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था तो 7वें श्लोक में वो भगवान को सरेंडर कर देते हैं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो वो जो है अर्जुन जो अभी तक फ्रेंडली लेवल पे जो वार्तालाप चल रहा था अब उसको गुरु और शिष्य के लेवल पे लेके आते हैं जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान हो। नहीं तो फ्रेंडली लेवल पे दोस्तों के लेवल पे ज्ञान का आदान प्रदान संभव नहीं है। तो जब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया तो अभी देखेंगे हम कि 2-3 श्लोक बाद ही फिर भगवान उनको पूरा गीता का ज्ञान बताते हैं जिससे कि अर्जुन फिर अपनी जो परेशानी है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए तो फिर वो जाके युद्ध के लिए रेडी हो जाते हैं जब वो गीता का ज्ञान सुनते हैं। तो आज के श्लोक में जैसा कि अर्जुन बता रहे हैं I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in the heaven। तो अर्जुन को जो ये जो ग्रीफ हो रहा है तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे भगवान अगर मेरे को ये पूरा राज्य भी अगर मिल जाएगा तो ये जो मेरे को शोक हो रहा है तो ये जो दुख हो रहा है वो भी उसको दूर नहीं कर पाएगा। जैसे कि डेमीगॉड्स उनके पास में पूरा का पूरा स्वर्ग लोक है तो ऐसे ही अर्जुन को भी क्या मिलने वाला था ये पृथ्वी लोक या एक तरीके से यहाँ का पूरा राज्य मिलने वाला था। तो जनरली अगर संसार में देखें तो किसी के पास में जब राज्य आ जाता है तो उसके सारे दुख चले जाते हैं। बल्कि अर्जुन कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब इस दुख को जो है अगर मेरे को किंगडम भी मिल जाएगा तब भी ये दूर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करके अर्जुन जो है उसमें कुछ आर्गुमेंट और पेश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सरेंडर कर चुके हैं बस यही एक और लास्ट श्लोक का जो आता है इसके बाद में अर्जुन क्या करते हैं डिसाइड कर लेते हैं कि हम में मतलब शांत हो जाते हैं फिर असमंजस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं वो कि क्या किया जाए है ना और छोड़ देते हैं मतलब अपने धनुष को तो छोड़ ही देते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं। तो उस स्थिति को देख के तो ऐसा लगेगा कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करने वाले। जैसे ही संजय ये बताते हैं मतलब आगे वाले श्लोक में ये है कि जैसे ही संजय इस बात को बताते हैं किसको धृतराष्ट्र को कि अर्जुन जो है अपने धनुष बाण को छोड़ दिए हैं चुप हो गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। जैसे ही धृतराष्ट्र ये सुनते हैं खुश हो जाते हैं अरे अच्छा हुआ है ना अर्जुन जो है अपना धनुष रख दिया है। अगर किसी क्रिकेट में अगर मेन हीरो अगर मान लीजिए कह दे कि भाई अब हम जो है बैटिंग नहीं करेंगे या बॉलिंग नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि जो टीम जो है वो हार ही जाएगी। ठीक है तो ऐसे ही धृतराष्ट्र को खुशी हो गया कि अर्जुन तो मेन हीरो है पांडवों में मेन हीरो अर्जुन ही है। ठीक है एक्चुअली क्या है कि कैलकुलेशन जनरली भारवारी जो है भगवान की प्रेजेंस को ज्यादा नहीं देखते हैं। जैसे धृतराष्ट्र डी कंपनी जो है तो भगवान की प्रेजेंस को कभी कैलकुलेट की ही नहीं है। जैसे अर्जुन ये कह देते हैं कि वो शांत हो गए अपने धनुष को रख देते हैं तो धृतराष्ट्र खुश हो जाता है ना जबकि उसको ये नहीं पता कि भगवान है उधर तो भगवान की प्रेजेंस को कैलकुलेट नहीं करते हैं। कभी भी हम कुछ भी करते हैं तो क्या है लॉर्ड की प्रेजेंस को हम उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो जबकि क्या है कि सबसे जो वैल्यूएबल है वो भगवान ही है जो कि सारे कारणों के कारण हैं।
है ना। तो धृतराष्ट्र वो दुर्योधन भी वैल्यू नहीं किया था भगवान को, है ना, क्योंकि उसने सोचा कि भगवान की जो पूरा शक्ति है उसको मैं अपने साथ में अपने पास रखता हूँ, और भगवान तो क्या है, भगवान के पास तो कुछ बचा ही नहीं फिर, है ना, तो भगवान को अर्जुन ले लेंगे। तो उन्होंने भी कृष्ण को कैलकुलेट नहीं किया अपनी कैलकुलेशन में। ऐसे धृतराष्ट्र यहाँ पे क्या खुश हो गए, कैसे खुश हो गए, अर्जुन ने जब धनुष रख दिया तब खुश हो रहे हैं, और ये नहीं पता पड़ रहा है कि अभी कृष्ण हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जैसे धृतराष्ट्र खुश होते हैं, तो फिर भगवान बोलना चालू करते हैं, तो धृतराष्ट्र क्या हो जाते हैं, चुप भी हो जाते, मतलब उनका जो खुशी है जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला भी जाता है ना, क्योंकि अब भगवान जो है गीता का ज्ञान दे के अर्जुन को फिर दोबारा रेडी करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने अभी धनुष छोड़ दिया है, और वो क्या करेंगे अभी, है, भिक्षा मांगेंगे, है ना, भिक्षा मांग के रहेंगे, जीवन यापन करेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही अर्जुन जो है मतलब काफी और आर्गुमेंट दिए कि हे भगवान मेरे को नहीं पता पड़ रहा है, ये राज्य अगर मेरे को मिल भी जाएगा तो तब भी मेरे ग्रीफ को शांत नहीं कर पाएगा। तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में बहुत सुंदर तरीके से इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। शुरुआत में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कैसे जो आर्गुमेंट है एक रिलीजन और मोरल कोड्स के ऊपर अगर हम आर्गुमेंट्स अगर पेश करते हैं तो हमारी जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो सकता है। कभी भी हम रियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ की उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। किस बेसिस पे आर्गुमेंट अगर हम देते हैं, मोरल कोड्स और रिलीजन्स के ऊपर। जनरली हमको क्या करना है, जो भगवान ने बोला है गीता में उसको फॉलो करना है। कभी कभी मॉरलिटी के चक्कर में मतलब ऐसे अ, कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे कि जो कि स्पिरिचुअल लाइफ को लेते नहीं है, मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि भाई जैसे गरीबों का सेवा ही करना क्या है, उनका परम पूजा है, वो माता पिताओं का पूजा करना ही क्या है, परम पूजा है। तो पूजा करना तो ठीक है लेकिन परम पूजा नहीं होता है वो, सुप्रीम वर्शिप उसको नहीं कहते हैं, है ना। किसी की सहायता करना आर्थिक लेवल पे या माता पिताओं की सेवा करना, उनका करना है, सेवा तो करना ही है, पर लेकिन परम नहीं है। परम किसके लिए आता है, भगवान की वर्शिप के लिए आता है। तो अगर हम केवल उसी लेवल पे अगर रहेंगे तो हम देखेंगे कि इस संसार की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि अर्जुन के साथ में हुआ। दूसरा चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, या हम लास्ट वाले श्लोका में भी देखे थे, जब अर्जुन के पास में इतनी सारी समस्याएं आई या इतनी सारे आर्गुमेंट जब वो पेश कर रहे थे, इतनी सारी कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ रहा था, तो अर्जुन जो है किसके पास में गए, भगवान कृष्ण के पास में गए या अपने गुरु के पास में गए। तो यही है कि जब भी लाइफ में जब हमको कन्फ्यूजन्स होते हैं तो हमको किसके पास में जाना चाहिए, गुरु के पास में जाना चाहिए, जो कि थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे कल के लास्ट में। लास्ट जो 7वां श्लोक है उसके लास्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं उसमें भी कि कभी भी हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो हमको किसको अप्रोच करना चाहिए, गुरु को अप्रोच करना चाहिए। अगर हम अभी की बात करें, जैसे अपनी इंस्टीट्यूशन इस्कॉन की बात करें, तो जब हम दीक्षा ले लेते हैं या दीक्षा लिया भी नहीं है, एस्पायर करते हैं गुरु से, तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि अरे गुरु महाराज तो मतलब अवेलेबल ही नहीं है हमारे लिए, हम कैसे जाएंगे उनके पास में, है ना, वो कहाँ रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, है ना, सालों साल बीत जाते हैं तो उनसे मिल भी नहीं पाते। और कभी अगर मिल भी लें, अगर कभी मिल भी लें तो वार्ता ही नहीं हो पाता है ना। तो इस वाली कंडीशन, इस वाली सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखते हैं कि अगर कोई सिंसियर भक्त है तो गुरु जो है उसको अंदर से जो है उसको इंस्पायर या उसको अंदर से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर कोई सिंसियर भक्त है और अच्छे से प्रैक्टिस अगर कर रहा है तो हम ये देखते हैं, और काफी भक्तों का ये एक्सपीरियंस भी है कि उनको उनकी परेशानियां या जो भी उनको प्रश्न होते हैं, जो भी उनको क्वेश्चंस होते हैं, उनको उनका आंसर या तो गुरु की वाणी से मिल जाता है जो रेगुलर वो हियरिंग करते हैं, कभी प्रभुपाद जी की किताबों से मिल जाएगा, या किसी भक्त के द्वारा गुरु उसको भेज देते हैं। अगर कोई सिंसियर भक्त होता है तो गुरु ये सारी चीजों को अरेंज कर देते हैं। तो उसको जो भी उसके क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में, जो भी चैलेंज आते हैं, तो वो देखेंगे कि लाइफ के चैलेंज उनके ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। जनरली देखा गया है ये, काफी वक्त शेयर भी किए काफी सीनियर डिवोटीज कि कभी भी उनको डाउट होते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा कल के दिन वो साधना करने जाएंगे तो उसमें गुरु महाराज वो ही बोलते हैं उसी के ऊपर, और उनका जो डाउट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा ऐसा गुरु महाराज जी भी बताते हैं। कभी भी अगर किसी को डाउट भी आता है तो उनके इतने सारे लेक्चर्स हैं जिनको सुना जा सकता है। किसी को सेवा में परेशानी आ रही है, ह्यूमिलिटी के ऊपर, टॉलरेंस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अगर किसी को वो डाउट है तो इतने सारे लेक्चर्स हैं गुरु महाराज ने अवेलेबल कराए हैं कि उनको सुना जा सकता है।
क्योंकि यही उनका एक आदेश है कि मैंने अपने सारे जो इंस्ट्रक्शन है किसमें दे दिए हैं, अपने लेक्चरों में सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप उनको सुनिए तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। और और भी हमको देखने को मिलता है, शास्त्रों में भी देखने को मिलता है कि कैसे ध्रुव महाराज जो हैं, जब उनको उनके पिताजी ने उनको लैब पे नहीं बिठाया था और काफी उनका अनादर किया गया, तो उसके बाद में जब अपनी माता सुनीति के पास में जब आते हैं और सुनीति ये बोलती हैं कि हे ध्रुव, तुम्हारी एक ही व्यक्ति सहायता कर सकता है, कौन है वो? लॉर्ड नारायण, लॉर्ड भगवान ही आपका सहायता कर सकते हैं। जब ध्रुव महाराज ये पूछते हैं उनसे, तो ये मिलेंगे कहाँ? एड्रेस एड्रेस दे दीजिए, गूगल मैप पे डालेंगे पहुंच जाएंगे हम, है ना। तो सुनीति जो है बताते हैं कि ऐसा सुना है मैंने कि जो सेजेस जो हैं वो तपस्या करने जाते हैं जंगलों में, वहां पे उनको भगवान की प्राप्ति होती है। बस ध्रुव महाराज ने इतना सुना और वो चल दिए जंगल की तरफ। 5 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं है कुछ भी क्या करना है, पर लेकिन इतनी सिंसियर डिजायर थी किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। ऑफ कोर्स डिजायर तो उनका किंगडम के लिए था, पर लेकिन अभी किसको वर्शिप करना पड़ेगा उनको? उसको ऑब्टेन करने के लिए भगवान की वर्शिप करना पड़ेगा। तो अब वो डिटर्मिनेशन है। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि सिंसियरिटी देखी ध्रुव महाराज की, तो क्या कर दिए? नारद मुनि को अरेंज कर दिए। तो ये होता है भगवान का रेसिप्रोकेशन। अगर हम सिंसियर सीकर्स हैं तो कृष्णा विल अरेंज द थिंग्स, है ना, एट प्रॉपर टाइम, है ना। कभी कभी हमको लगता है कि भगवान नहीं कर रहे हैं हमारी जिंदगी में कुछ, तो वो क्या है कि अभी एक अच्छा समय नहीं आया है, जैसे ही एक प्रॉपर समय आएगा भगवान वो सारी चीजों को अरेंज कर देंगे। जैसे मेरे को याद आ रहा है, एक और हम लीलामृत पढ़ रहे थे, तो उसमें तमाल कृष्ण महाराज का एक व्याख्यान आता है। उसमें बताते हैं तमाल कृष्ण महाराज कि जब वो वेस्ट में प्रचार कर रहे थे, तो एक डाउट आता है उनको, प्रपाद जी से पूछते हैं, प्रपाद हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान जो है मतलब हमारे एंडेवर को देखते हुए सारा ये धन वगैरह अगर हमको दे दें तो हम बहुत ज्यादा मंदिर खोल देंगे, यानी इतने सारे सेंटर खोल देंगे इतने धन से, जो कि हमको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो प्रचार और बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहला चीज कि भगवान हमको क्या करना चाहते हैं? प्यूरिफाई करना चाहते हैं। और दूसरा चीज ये, क्या हम इतने प्यूरिफाई हो गए हैं कि अगर हमको ये फैसिलिटी दी जाए तो क्या हम भगवान की सेवा में यूज करेंगे? तो उस पे भी हमको कई कभी संशय रहता है, क्योंकि फैसिलिटी तो भगवान दे भी दें, पर लेकिन हम इतने कंडीशनड है कि उस फैसिलिटी का क्या करेंगे फिर? मिसयूज करेंगे। तो इसलिए भगवान जो उसको रोक के रखते हैं कि जब हम फुली प्योरीफाई हो जाएंगे तब जाके भगवान अपना मर्सी देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे तो प्योर डिवोटी थे, तो उन्होंने अपने ही बलबूते पे 108 मंदिर खड़ा कर दिए, एंड राइट समय पे राइट चीजें दे दी। क्योंकि कभी भी उन्होंने जो है भगवान को क्रिटिसाइज नहीं किया अपनी सिचुएशंस के लिए, क्योंकि भगवान प्योर भक्त की लैब से ही सिखाते हैं ये सारी चीजें। क्योंकि प्रभुपाद जी को इतने सारे कष्ट वगैरह हुए, उन्होंने कभी कृष्ण भावनामृत को छोड़ा नहीं, मतलब सहा उन कष्टों को। किसको सिखाने के लिए? हम सबको सिखाने के लिए कि कभी भी अगर लाइफ में कष्ट अगर आएंगे तो वो कष्ट क्या है? हमारे शुद्धिकरण के लिए होते हैं। अगर हमने उन कष्टों को सहा तो बाद में क्या रहेगा? भगवान का रेसिप्रोकेशन हमारे साथ में होगा। तो प्योर डिवोटी की लाइफ तो केवल क्या है कि सिखाने के लिए होती है। तो ऐसे ही तमाल कृष्ण महाराज ने जो ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें प्रभुपाद जी ने यही बताया कि भगवान तो सब कुछ दे दें, लेकिन अभी हम उतने प्यूरिफाई नहीं हुए हैं कि जिससे कि हम उसको ले पाए। तो यही क्या है कि अभी नारद मुनि जो हैं अभी आते हैं और ध्रुव महाराज जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। और जैसे ही ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनका जो समस्या या उनको परप्लेक्सिटी जो थी पूरी की पूरी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। मतलब उनको ये भी तो देखना था कि भगवान मिलेंगे कैसे, ये भी तो खोजना था। जो सिंसियर सीकिंग थी या सिंसियर डिजायर थी भगवान को पाने की, भगवान ने ऑटोमेटिकली किसको अरेंज कर दिया? नारद मुनि को अरेंज कर दिया। और उसके बाद में भी बहुत अच्छा सीख मिलता है हमको, कैसे नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को टेस्ट किया पहले कि तीव्र इच्छा है या नहीं। पता पड़ा कि मतलब बालक तो कुछ भी डेयर कर लेता है ना, कभी चंदा चाहिए मून की डिमांड करने लगता है, वो पैसे की डिमांड करने लगता है, चॉकलेट की डिमांड करने लगता है, बच्चा तो कुछ भी डिमांड करने लगता है। तो पहले चेक किए नारद मुनि क्या इसकी सिंसियर डिजायर है या नहीं। पर लेकिन ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को क्या बोला? नारद मुनि अगर आपको रास्ता दिखाना है तो दिखाइए, नहीं तो थोड़ा साइड हट जाइए, मेरे को तो भगवान को पाना है। ऐसी तीव्र इच्छा थी उनकी। तो नारद मुनि के टेस्ट में ध्रुव महाराज पास हो जाते हैं। फिर जाते हैं जंगल में और जैसा नारद मुनि ने बताया वैसा ही फॉलो करते हैं और उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे करके कभी भी अगर हमको कन्फ्यूजन आता है तो हमको किसके पास में जाना चाहिए? गुरु के पास में जाना चाहिए। गुरु के पास में जाने का मतलब
कि उनके जो लेक्चर्स हैं उनको हम सुन सकते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, उनको जब हम सुनेंगे और या प्रभुपाद जी की किताबों को जब हम डेली पढ़ेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली हम देखेंगे ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनका हमको आंसर मिल जाएगा। और फिर भी अगर मान लीजिए उतनी सिंसेरिटी नहीं है या हम सिंसियर भी हैं और हमको लगता है कि अभी भी हमारे क्वेश्चनों का आंसर नहीं हुआ है, तो इतने वरिष्ठ वैष्णव हमारे साथ में हैं कि वो सारे क्वेश्चनों का आंसर तो दे ही सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनके थ्रू या गुरु महाराज उनके थ्रू उनको आंसर दे देंगे। तो वरिष्ठ वैष्णव को भी अप्रोच किया जा सकता है। अभी अर्जुन के पास में तो सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन, कृष्ण है। तो अर्जुन ने तो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है उसको बता दिया, कृष्ण को बता दिया, है ना। और ऑफ कोर्स हमारे पास में भी कृष्ण है, क्योंकि ये जो गीता है वो किसने बोला है, भगवान ने ही बोला है। तो इसको हम पढ़ेंगे तो भगवान हमको बता रहे हैं डायरेक्टली, है ना। तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि अर्जुन के पास में डायरेक्ट भगवान थे और हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में उनके सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में प्रभुपाद जी और आगे प्रपोर्ट में लिखते हैं कि कैसे एकेडमिक नॉलेज या जो स्कॉलरशिप है या मटेरियल में कोई भी पोजीशन हमारी हो जाए, कितना भी बड़े उच्च पद पे हम पहुंच जाएं, पर लेकिन जीवन की जो रियल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं हुआ अभी तक वो ऐसा बोल दे किसी मरीज को कि तुमको मैं मरने नहीं दूंगा। अरे वो दूसरे मरीज को तो छोड़े, वो अपने आप को भी ये नहीं बोल सकता है कि मेरा डेथ नहीं होगा, है ना। तो उस बात की श्योरिटी इस संसार में कोई नहीं ले सकता है। अगर वो ले सकते हैं तो कौन ले सकते हैं, वो भगवान ही ले सकते हैं। अगर उनकी इच्छा होगी कि किसी की मृत्यु ना हो तो नहीं होगी, है ना। अगर उनका इच्छा अगर हो गया कि इसका मृत्यु होना है, तो बेस्ट डॉक्टर भी अगर आ जाएगा तब भी उसको बचा नहीं पाएगा। नहीं तो अगर डॉक्टर के हाथ में ये हो कि वो मरीज को बचा ले, तो फिर क्यों नहीं कहता है वो कि मैं इसको 100% बचा दूंगा। या अगर कोई मूर्ख डॉक्टर अगर ये भी बोल दे कि मैं तुमको बचा बचा लूंगा, है ना, तो ऐसा क्यों होता है कि उसकी प्रॉमिस के बावजूद भी वो पेशेंट मर जाता है, क्योंकि वो उसके हाथ में है ही नहीं। तो इसलिए जो जीवन की ये चार समस्या हैं, डेथ है, डिजीज है, ओल्ड एज है, तो ये जो समस्याएं हैं इनको कितना भी हमारा हाई पोजीशन हो जाए, कितना भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लें, इनसे बच नहीं सकते हैं। अगर प्रभुपाद जी जैसा कि लिख रहे हैं, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अगर कर पाता, तो विदेशी जो कंट्री हैं उनमें क्या होगा, उनमें ये समस्याएं तो आनी ही नहीं चाहिए इसका मतलब। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में तो वो सबसे आगे हैं। इतना सारा धन है वहां पे, किसी चीज की कमी है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी सारी है, इतना सारा धन होने के बावजूद भी क्या है, वहां के जो लोग हैं परेशान रहते हैं, कभी बीमारियों का शिकार बन जाएंगे, है ना। फिर ओल्ड एज आएगा उनका, और इतनी सारी उनके पास में मेडिकल प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। तो ये जो हमारे पास में एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन, ये कभी भी हमारी जो जिंदगी में जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान नहीं कर सकती हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया इसको। और उसके बाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि असली स्पिरिचुअल मास्टर कौन है या स्पिरिचुअल मास्टर कौन बन सकता है। स्पिरिचुअल मास्टर ये नहीं है कि ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया तो वही स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता है या वही ब्राह्मण कहलाएगा। स्पिरिचुअल मास्टर कौन होता है, स्पिरिचुअल मास्टर इन चीजों पे डिपेंड ही नहीं करता है। स्पिरिचुअल मास्टर तो वो होता है जो हमेशा क्या रहता है, कृष्ण भावनामृत रहता है। जो हमेशा सदैव कृष्ण भावनामृत रह सके वो ही क्या है, स्पिरिचुअल मास्टर है। वो आउटवर्ड ड्रेस पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर कोई कृष्ण भावनामृत है तो वो दूसरों को क्या कर सकता है, दूसरों को भी डिसाइपल बना सकता है। जैसा कि इसमें बता रहे हैं, केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र के ने नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता श्री गुरु है या। कि ये इस बात पे मैटर नहीं करता कि कोई लर्नड स्कॉलर है वैदिक विजडम में, उसको वेदों का ज्ञान है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कोई कितने अच्छे से बोल पा रहा है, कितने अच्छे से शास्त्रों का व्याख्यान कर पा रहा है, या कितना अच्छा लेक्चर वो दे रहा है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो गुरु बनेगा, है ना। ना ही ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका बर्थ किस में हुआ है, लोअर फैमिली में हुआ है या हाई फैमिली में हुआ है। ना ही वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने संन्यास धारण कर लिया है और वस्त्र जो है गहरे वस्त्र पहन लिए हैं, है ना, सैफरन पहन लिया और वो क्या बन गया, सन्यासी बन गया। नहीं, केवल सन्यासी तो वही होता है कौन, जो कि कृष्ण की जो साइंस है, कृष्ण का जो ज्ञान है उसमें क्या हो गया हो, उसने एक्सपर्ट हो गया हो वो, और वो क्या हो, बोनाफाइड हो, उसको उसने प्रैक्टिस किया हो, वो ही क्या बन सकता है, वही गुरु
बन सकता है, अदरवाइज गुरु का हक और किसी को नहीं जाता है, या गुरु होना इन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। जनरली संसार में देखा जाता है कि कैसे आजकल ब्लाइंड फॉलोअर्स जो होते हैं उनको ब्लाइंड गुरु ही मिलते हैं वैसे तो पर लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कि फॉलोअर्स को कुछ भी सिखा देते हैं, या उनको क्या कर देते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो पाथ है उससे थोड़ा वो डेविएट कर देते हैं उनको पूरा का पूरा। ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो एक और श्लोक ले रहे हैं प्रभुपाद जी, पद्म पुराण में कैसे लिखा हुआ है, सत कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अव अवैष्णवो गुरुर न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। तो ये क्या बता रहे हैं, a scholarly brahman expert in all subject of Vedic knowledge is unfit to become a spiritual master without being a वैष्णव। अगर वो वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु बनने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि गुरु क्या होता है ना, क्योंकि केवल बोलने से थोड़ी नहीं गुरु बन जाते हैं, ऐसे तो सारे कथाकार ऐसे गुरु बन जाएंगे क्योंकि बोलने में तो वो भी एक्सपर्ट होते हैं, कि बोलने तो एक कला है, बोलने की तो एक कला है। भगवान के प्रति अगर डिवोशन अगर आया ही नहीं है तो वो गुरु कैसे बन सकता है, क्योंकि गुरु तो वही होता है ना जो कृष्ण को दे, कृष्ण को जो दे सकता है वही तो गुरु बन सकता है, उसके अंदर कृष्ण अगर है ही नहीं तो वो कैसे दूसरों को दे देगा कृष्ण, है ना। जैसे कि बताए थे, हम एक एग्जाम्पल लिए थे वही गन वाला, तो अगर वो गन कोई चलाएगा उसमें बुलेट डाला नहीं तो आवाज तो नहीं करेगा वो गन, है ना, आवाज तो करेगा, पर लेकिन जो गन भरी हुई है बुलेट के साथ में तो उसका इम्पैक्ट अलग आता है ना तो वो जो गन है वो काम कब करेगी, जब अंदर कृष्ण किसी के होगा तभी तो वो दूसरों को दे पाएगा इन द सेंस वो इफेक्ट करेगा, अदरवाइज वो बोलेगा तो बड़ी बड़ी बातें हैं पर लेकिन कुछ जाएगा नहीं किसी के अंदर में। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गुरु है वो कौन है, वो गुरु वही है जो कि क्या है, जो कि कृष्ण की साइंस में वो मास्टरी की हो जिसने, और साथ साथ में वो क्या हो, वैष्णव हो। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ना, चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में एक श्लोक आता है वो, एक मिनट, यारा देख तारे कह कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे ही देश। क्या बोल रहे हैं, यारा देख तारे कहे कृष्ण उपदेश है, जो भी आपको मिल रहे हैं उसको क्या बोलिए, कृष्ण का उपदेश बोलते रहिए। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि मेरी ये आज्ञा है कि क्या करिए, तुमको क्या बनना है, गुरु बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भी बता रहे हैं, जिसको कृष्ण के बारे में मतलब समझ में आ गया है और जो कृष्ण का प्रैक्टिस कर रहा है वो क्या करे, दूसरों को भी बताए। ऐसा नहीं कि केवल हमने जान लिया और बैठ गए, अगर ऐसा अगर होता, और ऐसा अगर प्रभुपाद जी ने किया होता तो हम सब पता नहीं क्या कर रहे होते हैं सारा जो नॉनसेंस है वो कर ही रहे होते हैं ना। अभी जो है कंपनी वगैरह में कुछ काम कर रहे होते, और अभी कितना 8 बज रहा है, कंपनी के लिए तैयारी कर रहे होते, या इससे भी अगर घोर मेटलिस्ट अगर हम बन गए होते तो क्या पता कंपनी में ही काम कर रहे होते इस समय, है ना, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे तो निकल ही जाते काम के लिए, है ना, कमाना है यही हमारा उद्देश्य होता। तो देख लीजिए, अगर प्रभुपाद जी की वो कृपा थी कि इसकी वजह से हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी ने अगर वो किया होता, अगर गुरु नहीं बने होते सबके लिए तो क्या कर रहे होते, हम भी वही कर रहे होते। तो इसलिए जो है, तो हमको समझना चाहिए कि असली गुरु कौन है। गुरु वो नहीं है जो कि ये बोले आओ मैं आपका क्या करता हूं, जो जीवन में जो समस्या है उनका समाधान कर देता हूं। आपके पास में धन नहीं है, आओ थोड़ा हम क्या करते हैं, एक मंत्र देंगे, उसका रोज जप करो, धन की बरसात होगी, लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी, आपके घर में ही धन दौलत आएगा, है ना, पूरा का पूरा ओम जय जगदीश हरे है, वो पूरा का पूरा आरती लोग गाते हैं। उसमें क्या है कि सब धन संपत्ति मेरे घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, है ना। तो ये सारी जो है प्रार्थनाएं लोग करते हैं, जिसमें वो जो है धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और या वो किसके पास में चले जाते हैं, फेक गुरु के पास में चले जाते हैं, है ना, वो मंत्र वगैरह देंगे और उनके पास में धन आ जाएगा। या कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो कहते हैं आइए मेरे पास में, मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा सारी बीमारियों को ठीक कर दूंगा। अरे भाई, वो अगर मान लो बीमारी को अगर ठीक भी कर देगा तो इस जन्म की बीमारी को ठीक कर देगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो इस जन्म की बीमारी को ठीक कर देगा, ठीक है, मान लीजिए किसी बीमारी से छुटकारा अगर उसने दे भी दिया, पर लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं ले पाएगा कि आगे भी जाके उसको बीमारी ना आए, क्योंकि वो तो शास्त्रों में बोला गया है कि 4 समस्याएं तो जीवन में होनी ही है। तो अगर उसने अभी बीमारी को सही कर दिया तो आगे जाके बीमारी ना आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जो गारंटी दे रहा है वो, ठीक है, उसको भी बीमारी तो आने ही वाली है।
तो ऐसे जो गुरु हैं, है ना, इनके पास में उनको नहीं जाना चाहिए। और कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं, बाहर से तो 100 पीस और अंदर और कुछ, जैसा कि हमने सुना ही होगा। तो आई थिंक मैं नाम नहीं ले पाऊंगा ना, कुछ ऐसा होता है शायद ऑनलाइन में। तो तो बहुत सारे आपको तो पता ही होगा, है ना, जेलों में जा चुके हैं ऐसे गुरु, है ना, सब नॉनसेंस कर ही चुके हैं सबके साथ में वो, है ना, बाहर बस राम का नाम मुंह पे, लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो सबके सब बुरे काम ऐसा वो करते रहते हैं। तो ऐसे गुरु के पीछे हमको नहीं जाना चाहिए। और जनरली तो यही होता है, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं ना, उनको ब्लाइंड गुरु ही मिलते हैं। प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है तो अगर हमारे अंदर सिंसियरिटी नहीं है ना, भक्ति का अगर अच्छा डिजायर नहीं है, तो हमको क्या है, वैसे ही गुरु हमको मिलने वाले हैं, है ना। इफ वी हैव सिंसियर डिजायर देन वी विल गेट सिंसियर गुरु। जैसे कभी कभी होता है ना, भक्त लोग क्वेश्चन पूछते हैं किसको गुरु बनाऊं, या गुरु कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो अगर इफ वी हैव सिंसियर डिजायर, प्रभुपाद जी राइट्स इन द भगवद गीता, भगवद गीता है भागवतम में मैंने पढ़ा, तो परपोर्ट में लिखा हुआ है, अगर कोई भक्त अगर वो सिंसियर है तो भगवान उसके लिए गुरु को अरेंज कर देंगे। और प्रभुपाद जी फिर वहीं पे किसका एग्जाम्पल लेते हैं, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, कि ध्रुव महाराज जी के लिए जैसे भगवान जी ने अरेंज कर दिया, तो हमको कभी परेशान नहीं होना चाहिए, राइट समय पे सारी चीजें हो जाएंगी। बस ओनली थिंग वी हैव टू हैव आवर सिंसियर डिजायर टू प्रैक्टिस द कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर वो हमारी सिंसियर डिजायर है, तो ये सारे एक्सटर्नल को तो भूल जाइए, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी अपने आप, है ना। जनरली कई कई भक्तों को वो लगता है, जैसे कोई कभी कभी गुरु महाराज लेट इनिशिएशन देते हैं, तो लगता है कब होगा कब होगा कब होगा। तो ज्यादातर हमको फोकस करना चाहिए, क्या गुरु महाराज पहले बोल चुके हैं उसको हम उसका पालन करें, है ना। अदरवाइज क्या है कि वो तो एक है, गुरु महाराज तो यही बोले हैं लेक्चरों में कि इनिशिएशन, रियल इनिशिएशन क्या है कि जब आपकी सिंसियर डिजायर है फॉलो करने की, उस समय आपका इनिशिएशन हो चुका है। अब वो जो एक्सटर्नल फॉर्मेलिटी है वो हो जाएगी। तो ये बताते हैं। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने और लिखा है लास्ट में जाके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेटेरियल कंफर्ट्स, ये जो है वो क्या कर सकते हैं, हमारी जो जीवन की 4 समस्याएं उनको दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो सारी जो फैसिलिटी है वेस्टर्न कंट्रीज में, वो सारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे, है ना। जनरली देखा, प्रभुपाद जी थोड़ा लास्ट वाला थीम और कवर करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज एक दो श्लोका और लूँ, क्योंकि काफी दिन हो गए अभी 7-8 ही श्लोका अभी कवर किए गए हैं। तो थोड़ा प्रभु जी भी कल से चालू करेंगे वो वाला, तो वो रिवाइज कराएंगे पहले, तो फिर उसमें और समय जाएगा, इसलिए एक आध दो श्लोका लेना चाहेंगे आज हम। तो लास्ट वाला चीज मैं बताता हूँ कि प्रभुपाद जी जो लास्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है स्वर्ग वगैरह में चला गया, मून प्लैनेट पे चला गया, और ये देखे कि अरे वहां पे तो शांति मिल जाएगी मेरे को, ये जो 4 परेशानियां मेरे को यहाँ पे हो रही हैं वहां पे नहीं होंगी। ऑफ कोर्स वहां पे जो है डिजीज वगैरह चलो मान लो नहीं आया, ओल्ड एज नहीं आया, पर लेकिन डेथ तो सुनिश्चित है, वहां पे भी निश्चय है। अरे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 100 साल जीने को मिल रहा है, उसकी जगह क्या मिल जाएगा आपको, 1000 साल जीने को मिल जाएगा, 10,000 साल जीने को मिल जाएगा। पर लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि मृत्यु नहीं होगी, है ना। ये तो ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप जो है एरोप्लेन लेके जा रहे हो, है ना, ऊपर बढ़िया, और आपने जो है 100 लीटर पेट्रोल भरा लिया उसमें, ठीक है। आप कहोगे नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं 1000 लीटर पेट्रोल भर के लेके जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जब जो फ्लाइट आपकी 10 घंटे उड़ सकती है, उसमें 10 का इंटू और हो जाएगा, 100 घंटे उड़ लेगी, उसके बाद में तो नीचे ही आना पड़ेगा भाई। अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो क्या होगा, फिर ऊपर चले जाओगे जाले टपकेगा तो ऊपर चले जाओगे, इसलिए नीचे ही आना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो डेमीगॉड्स का जो लाइफ है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वर्ग में जाने से क्या हो जाएगा, जो सुख है वो हमारे पास में आ जाएगा। वो तो पायस क्रेडिट्स जो हमने किए हैं, हम जाएंगे वहां पे खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा टपक जाएंगे इधर। तो ऐसा ही है कि मतलब जैसे हमने एरोप्लेन में कुछ पेट्रोल वगैरह डाल दिया हो। ठीक है, मतलब यहीं पे 8वें श्लोक को विराम देंगे यहाँ पे, क्योंकि और भी बोला जा सकता है इसमें, पर लेकिन 9वां और 10वां आई थिंक हम कवर करने चाहेंगे। तो 9वां जो श्लोक है ये संजय बोल रहे हैं। अब जैसा कि मैं बताया शुरुआत में कि 8वें श्लोक पे अर्जुन क्या करते हैं, अपना गांडीव को रख देते हैं, और क्या हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं यहाँ पे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, क्या बता रहे हैं, संजय से Having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, अर्जुन क्या है, चुप हो गए हैं। और धृतराष्ट्र के मन में क्या आ गई है, खुशी आ गई है ना, कि खुशी ये आ गई है कि अर्जुन जो है भीख मांगेगा।
और वो भीख मांगेगा और साथ साथ में क्या नहीं, युद्ध भी नहीं करेगा, और सारा राज्य किसको मिल जाएगा, मेरे बेटे को मिल जाएगा, तो खुश हो जाता है ना। पर लेकिन फिर क्या बताते हैं संजय, क्या बताते हैं कि अभी सुनो तो सही, जो तुम्हें खुशी हो रही है तो वो अभी ज्यादा खुशी नहीं बचेगी तुम्हारी। ठीक, तो 10वां श्लोक भी देखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, तो 3 श्लोक हो जाएगा आज हमारा। तो 10वें श्लोक में बता रहे हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारता, एट दैट टाइम कृष्णा स्माइलिंग इन द मिडिस्ट ऑफ द बोथ द आर्मीज स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स टू द ग्रीफ स्ट्राइकन अर्जुना। मतलब अब क्या किए हैं, जो अर्जुन जो कष्ट में था, अब भगवान गीता बोलना चालू यहां से करते हैं। तो अब जो अर्जुन को इतना दुख जो हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान को सरेंडर कर चुके हैं। जो फ्रेंडली जो टॉक चल रहा था, वो फ्रेंडली टॉक अर्जुन ने क्या कर दिया है, अभी वहां पे समाप्त कर दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी प्रपोट में वही लिखते हैं कि अभी जो अर्जुन है वो क्या कर दिए, फ्रेंडली टॉक को समाप्त कर दिए हैं और भगवान को सरेंडर कर दिए हैं। तो अब जाके भगवान जो है गीता का ज्ञान देंगे। तो असली गीता कहाँ से चालू होती है, 11वें श्लोक से चालू होती है, जिसमें बताया गया है सी भगवान वाचा। यहां से जो है भगवान चालू करेंगे। और दूसरा चीज ये भी है कि गीता चालू करने से पहले भगवान थोड़ा मुस्कुराते हैं, है ना। उनकी मुस्कान कुछ अलग ही रहती है। अब ये बताओ, कभी युद्ध हो रहा हो, इधर से बस पार्टी रेडी हो, और कोई बताइए गीता का ज्ञान बोलेगा उस समय, या कोई मुस्कुराएगा क्या? थोड़ा टेंशन में रहते हैं ना, और युद्ध होने वाला है भाई, इधर से तीर ना आ जाए, उधर से तीर ना आ जाए, थोड़ा है क्या रहता है उस समय पे। उस समय पे थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि भाई मारे ना जाए, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि मुस्कुरा वो ही सकता है जो हमेशा क्या रहता है, फियरलेस रहता है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। डेट पर्सन ओनली कैन बी हैप्पी एट ऑल टाइम। ऑल टाइम का मतलब क्या है कि अरे डीजे पार्टी में तो सब नाच लेंगे, है ना, या अगर जो सही समय चल रहा होगा तो उसमें तो सब खुश रह लेंगे। पर लेकिन विषम परिस्थिति होती है, उसमें कौन खुश रह सकता है? या कभी आपके ऊपर अटैक किया जा रहा हो तो उसमें कौन खुश रह सकता है? उसमें वही व्यक्ति खुश रह सकता है जिसने किसका शेल्टर ले रखा हो, भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण तो खुद ही भगवान है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं उस समय पे, है ना। अर्जुन अर्जुन मतलब दोनों आर्मियों के बीच में। तो ये जो गीता का जो वार्तालाप यहाँ पे जो चल रहा है, ये वार्तालाप या ये भगवान की जो मुस्कान है, केवल पांडव ही नहीं देखे, पूरा का पूरा युद्ध भूमि पे जो भी लोग थे सबके सब देख रहे थे, है ना, कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, है ना। उनकी मुस्कान कुछ अलग ही थी। और दूसरा चीज, भगवान जो ये गीता का जो संदेश बोल रहे थे, ये गीता का संदेश केवल ऐसा नहीं कि अर्जुन के लिए बोला जा रहा था, वो गीता का संदेश उस रणभूमि पे सबने सुना था। कुरुक्षेत्र में जो भी वहां पे लोग थे, काफी मेरे को एग्जैक्ट शायद इतना मैं नहीं बोल पाऊंगा कि सबने सुना था, कुछ तो था, कुछ पैरामीटर शायद कुछ भक्त जो जैसे भीष्म देव हैं, द्रोणाचार्य हैं, इनका तो श्योरिटी है मेरे को, और भी सब सुन पाए थे। 90% कह सकता हूँ, पर लेकिन पूरा 100% कहना मेरे लिए वो होगा, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है कि सब सुन पाए थे। तो ये जो गीता का जो संदेश है, जब भगवान बोलना चालू किए तो सब ध्यान लगा के सुने कि अब ये जो गीता का संदेश है वही उनके जीवन को तार सकता है। तो ये जो गीता का संदेश है जो भगवान चालू करेंगे, तो सबसे पहले भगवान जो है बताते हैं अर्जुन, अर्जुन की जो रियल आइडेंटिटी है उसको बताएंगे कि हम जो है ये शरीर नहीं, क्या है, आत्मा। तो पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं भगवान। आत्मा का ज्ञान वो काफी श्लोकों तक बताते हैं। और उसके बाद में भगवान जो है बताते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, 2 टाइप्स ऑफ धर्म, है ना। तो उसमें या कर्म के बारे में बताते हैं भगवान, सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। या ऐसा कह लीजिए कि एक एक धर्म बॉडी का और दूसरा सोल का। तो ये दोनों धर्म के बारे में फिर चर्चा करते हैं भगवान। और उसके बाद में लास्ट सेक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो अर्जुन वहां पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, वो क्या प्रश्न पूछते हैं उनसे कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है जो कि किस लेवल पे एक्ट कर रहा हो, निष्काम कर्म लेवल पे एक्ट कर रहा हो या आत्मा राम लेवल पे एक्ट कर रहा हो। तो ये है पूरा गीता का कंक्लूजन। तो हरे कृष्णा। तो समय ओवर होता है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे विराम देंगे। कल से प्रभु जी गीता का पूरा क्लास लेंगे। तो ज्यादातर अब क्लासेज आदिश्याम प्रभु जी लेंगे।